हालेलुया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए। और आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। और आज हम एक विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर ने जब बड़े बड़े लोगों ने अहंकार किया तो परमेश्वर ने उन्हें कैसे गिराया। आज इस वचन को हम पढ़ते हैं दानियेल उसका 4 वचन से। अगर हम 30 आयत से पढ़ेंगे दानियेल वचन 4, उसकी हम 30 आयत से हम जब पढ़ेंगे तो वचन के कहता है, ता राजे ने आख्या कि ए वो वड्डा बाबुल नहीं जेनू मैं अपनी शक्ति दे बल नाल महाराजे दे वास ਲਈ बनाया है, भाई मेरी महिमा ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। राजा ये गल कर ही रहा सी कि आकाशों एक आवाज आई कि हे नबुकदनसर राजा तेरे विखे ये हुक्म हो चुके है कि राज तेथों लिया गया है, तू मनुख विचों हाकिया जावेगा ते तेरा वास खेत दे पशुओं नाल होवेगा ते तेनू घाह खवाया जावेगा जिवें बलदां नूं खवाईदा है। हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, रीड किया, तो जो आप सोचो कि एक राजे ने अपने मन के अंदर ये आवाज, अपने हृदय में, अपने माइंड में ये चीज बोली कि ये जो राज मैंने बनाया है। आप सोचेंगे जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो परमेश्वर उसे गिराया है। परमेश्वर अहंकार से बहुत ज्यादा नफरत करता है। आप सोचो कि लोगों के बीच में, परिवार के बीच में, अपनी जॉब के बीच में, हर एक चीज के बीच में, जहां जहां परमेश्वर ने आप लोगों को रखा हुआ है, वहां वहां आप एक चीजें कई बार अपने माइंड से, अपने तरीके के साथ बोलते हैं, अहंकार करते हैं। तो आप सोचो कि जो व्यक्ति अहंकार करता है तो परमेश्वर उसका न्याय कैसे करता है। आप सोचो कि वो बाबुल का बहुत बड़ा राजा था। वो जब उसने ये बात बोली तो एक मैसेज उसे ये आता है कि तुझसे जो राज है ले लिया जाएगा। जब अहंकार करते हैं आप, परमेश्वर आपका अहंकार तोड़ता है। आप सोचे जिस इंसान को बैठना आ जाता है ना, बैठना समझते ना, बैठना आ जाता है, नीवा बनकर बैठना आ जाता है ना, तो वो परमेश्वर यहोवा आपको ऊंचा कर देता है। जिस दिन आप समझ आओगे ना कि हमने अपनी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना, गलत नहीं करना। आप सोचो आप किसी के खिलाफ बोल के उसे नीचा दिखा के अहंकार करते हैं आप कि मेरे जैसा कोई बन नहीं सकता, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। आप सोचो जिसे परमेश्वर खड़ा करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आप सोचो कि लोगों के द्वारा फेंका हुआ बंदा गिर जाएगा, वो आप गिरा दोगे लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को गलत बातें बोल के, गलत लोगों को मतलब कि एक भीड़ इकट्ठी करके इंसान को गिरा दोगे आप, तो सोचो कि उस इंसान को परमेश्वर उठा देता है, खड़ा कर देता है। जिस दिन परमेश्वर आपको गिराएगा, आप सोचो फिर आप उठने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो राजे के साथ ही वैसा ही हुआ। अहंकार किया उसने, जब उसने अहंकार किया तो परमेश्वर ने उसे गिराया, ऐसी ऐसी चीजों में उसे डाला जो वो सोच भी नहीं सकता। आप सोचें, आप किसी भी पोजीशन के ऊपर हैं, चर्च के बीच में हैं, जेलसी ना करें, क्रोध नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तो आप एक चीज को ये समझें कि जब पाप आता है तो परमेश्वर गिराता है। तो जिस इंसान को परमेश्वर गिरा दे फिर उसे कोई उठा नहीं सकता, किसी में पावर नहीं। और मैं आपसे यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें और अपनी चीजों को समझे, अपनी कमियों को दूर करें। लोगों को मत मौका दें, लोगों को मत अपने साथ उन चीजों के शामिल करें जो आप भी कर रहे हैं, दूसरे भी उनके साथ मिलकर वो सारी चीजें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप सोचो कि आपका न्याय परमेश्वर करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे कि राजा का क्या हाल हुआ था वहां पे, आप सोचो वैसा ही परमेश्वर करेगा आपके साथ।
ये जो परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड को बनाया है, तो आप सोचो कि वो छोटा परमेश्वर नहीं है, बहुत बड़ा परमेश्वर है वो आपकी हर एक चीज को वो लिखता है, नोट करता है। वो आपकी हर एक बात जो कही गई मुंह से, वो उसे जब सुनता है तो सोचो कि राजा ने सिर्फ अपने मन से ही, अपनी आवाज से ही सोचो उसने कहा, तो परमेश्वर ने उसी टाइम उसे गिराने का प्लान शुरू कर दिया था। तो जिस दिन आप अहंकार करते हो ना कि मैं जब आ जाती है आपके अंदर, तो परमेश्वर फिर आपको गिराने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। यही है सब कुछ। कोई गलत इंसान भी है, उसे भी आप गलत बोलते हैं, जो गलत कर रहा है परमेश्वर उसे समझाए, परमेश्वर उसे आशीष दे। और आपको कोई अधिकार नहीं है किसी का न्याय करने का। केवल पिता परमेश्वर है जिसे न्याय कर सकता है। वो न्याय करता है हमारा परमेश्वर। आप लोगों का न्याय करते हैं ना, तो जिस दिन वो न्याय करेगा, फिर बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ जब होंगी, तो तब आपको समझ आएगी कि न्याय करना आसान नहीं है किसी का। परमेश्वर कर सकता है न्याय। और परमेश्वर इस वचन के साथ आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।